कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। भक्ति काल की जो काव्य धाराएं थी उसको भक्ति काल की जो काव्य धाराएं थी उनको दो भागों में बांटा गया था। सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, तो सगुण काव्य धारा में जो हमारा जो सगुण काव्य धारा था उसको भी दो भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले थी रामाश्री शाखा और दूसरी थी कृष्णाश्री शाखा। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे रामश्री शाखा, यानी कि रामश्री शाखा में जो कुछ कवि रहे थे और उनकी रचनाएं। ठीक है, रामश्री शाखा में भगवान श्री राम की चर्चाएं की गई हैं। उन सारा वर्ण उनके चित्रण के मतलब इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो यहाँ जो बोला है राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रतिनिधित्व रहे थे वो कौन से कवि थे? कवि तुलसीदास जी। ठीक है, रामश्री शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पे। ठीक है, तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? रामचरितमानस लिखा, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, वैराग्य और संदीपनी अग्नि परीक्षा। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी जो कि संस्कृत भाषा में लिखी थी। रामानंद जी ने राम आरती लिखी थी। ठीक है, नावादास ने अष्टायाम और भक्तमाल जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी थी जो एक प्रबंध काव्य था। ठीक है, अग्रदास ने ध्यान मंजरी लिखी थी, कुंडलिया लिखी थी और राम भजन। ईश्वरदास ने भरत मिलाप और सत्यवती की कथा। सेनापति ने लिखी थी कवित रत्नाकर जो एक ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना थी। ठीक है, और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।